वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ मेन परसीव यू। तो मेन जो है वो आपको किस तरीके से देखते हैं या आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं मेन जो है वो आपको किस तरीके से देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, अभी बताती हूँ आपको ज़ोडिएक साइन। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। अरे वाह, प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट है हायरोफेंट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ ज़ोडिएक साइन। तो यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है और जेमिनी एनर्जी है, एरीज है, कैंसर मैंने बोल दिया था, टॉरस है, एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की तरीके से देखा जाता है कि आपकी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बावजूद जो है आप किसी की बातों में नहीं आते, आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। लॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड है, तो अपने जो है सीक्रेट्स नहीं बताते होंगे। जैसे कि मान लो कभी कुछ हो गया तो रो के जो है बता दिया सबको, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, आप मिस्टीरियसनेस रखते हो। आपकी लाइफ में पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है, उसके बावजूद जो है आप, जैसे होता है ना कि एक इंसान मजबूत है, तो वो जो है फिर उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हो गया, या फिर ऐसा नहीं है कि जो है कुछ गलत कर ले या रोने बैठ जाए लोगों के सामने, तो ऐसा नहीं है। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरीके से देखा जाता है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और जो बोलते हो वो जो है सीधे दिल में जाके लगता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, ब्लंट हो सकते हो आप थोड़े से, या फिर ये कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाइयाँ जो है वो बड़े सरल तरीके से बोल देते हो और लोग जो है वो देखते रह जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी होगी। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कौन-सा डिसीज़न कहाँ ले रहे हो। तो आपके इमोशंस जो हैं, वो आपके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके का कार्ड है कि एक्शन ओरिएंटेशन, हमेशा जो है रिस्क लेने के लिए जो है आतुर रहते हो। ऐसा नहीं है कि बिना जो दिमाग लगाए जो है वो रिस्क ले लिया, आप ऐसे इंसान ही नहीं हो। बिना आपकी लाइफ में जो है कुछ भी आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता। वो इस वज़ह से नहीं होता कि आप जो है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो या बहुत कुछ अच्छा है। उससे ज़्यादा ये है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और इसका आउटपुट या आउटकम कहाँ रहेगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लो आप रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो, ठीक है? आपको पसंद भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको आउटकम ये चाहिए कि भई मुझे जो है स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और जो है जैसे घर चाहिए, फैमिली चाहिए। और वो इंसान जो है आपको फैमिली नहीं दे रहा, तो आप जो है फिर उसी समय उसको वहीं पे कट ऑफ कर दोगे। आपके इमोशंस जो है वो वहीं पे रुक जाएँगे। बेशक आपके कितने भी इमोशंस हों, लेकिन आप उसे कट ऑफ कर दोगे। आप जो है पीछे खींचने वालों में से नहीं हो। आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और उसी समय जो है आप अपना डिसीज़न ले लोगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स जो है, आप बहुत ज़्यादा स्वीट हार्ट वाले इंसान हो। आप एक हार्डकोर लवर की तरीके से होगे और आपका ये नेचर है, जिसको भी प्यार करते हो बहुत अच्छे से करते हो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे होता है कि भई आज तुमने मुझे आइसक्रीम खिला दी, मैंने तुम्हें आइसक्रीम खिला दी, प्यार हो गया, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा जेंटल तरीके से इमोशनली जो है वो एक अटैचमेंट होती है और वो इमोशनल अटैचमेंट सबके लिए नहीं होती है, जिसके लिए भी होती है वो स्पेशल होता है या होती है। तो इस तरीके की एनर्जी है और सिर्फ रोमांटिक सेंस में नहीं कह रही, परिवार के लिए या इवन फ्रेंडशिप के लिए भी कह रही हूँ। तो अगर कोई बहुत आपका अच्छा दोस्त है या बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसके लिए भी उतने ही पॉसेसिव रहोगे जितने आप अपने लवर या वाइफ के लिए रहोगे। तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। चैरियट जो है कैंसर एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर जो है वो ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप जो है वो टिकने वाले में से नहीं हो। आपको ट्रैवलिंग करना भी पसंद होगा, आपकी पर्सनैलिटी में ये दिखता है। आपकी पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव्स भी हैं। आपकी एक पॉजिटिव साइड है तो एक डार्क शैडो भी है कि आपको पता है कि लाइफ के बिटर ट्रुथ क्या है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप हँसते खेलते या खुश होते हुए दिखते हो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो हर समय दुःख में ही रहते हैं,
मतलब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ लोग दुखी रहते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उनके साथ हल्का-फुल्का कुछ हो गया, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने धोखे खाए होंगे या कुछ भी हुआ होगा, बहुत बुरा भी हुआ होगा, उसके बावजूद जो है वो आपको हँसते हुए दिखेंगे। तो ये जो एक स्ट्रेंथ की बात है, तो आपको एक स्ट्रेंथफुल या पावरफुल पर्सन की तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि एक ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, एक खुशी ऐसी है जो आप बाँट भी सकते हो और दूसरों में बाँटना भी चाहते हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो एक ऐसी एनर्जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको पता है कि आपको कहाँ इमोशनली इन्वेस्ट होना है और कहाँ जो है इमोशनली आपको अपनी लाइफ में सब कुछ क्रिएट करना है, और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से भी लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कभी भी किसी के पास नहीं ऐसे जाते कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको पता होता है कि रीजंस कि क्यों किया है और क्या किया है और इसका आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि एक जो थर्ड आई है, जैसे महादेव की जो थर्ड आई है, हालांकि उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का भी, लेकिन जो थर्ड आई है वो ये चीज है कि अगर जब तक वो बंद है, या कह सकते हैं कि वो शांत है, तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वो चीज खुली या आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत तेज हुई, तो फिर जो है वो डिस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो सकती है। तो उसी तरीके की विजडम है। आपको मालूम है कि डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप अपने उस मोड में आ जाते हो, तो फिर आप डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपका जो मून में जो है वो लिब्रा हो सकता है, या फिर जो है पाइसेस एनर्जी में भी होगा। कुछ ना कुछ बर्थ चार्ट में होगा आपके मून के उसमें। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है। ये आपका नेचर में होगा कि आपको अगर सब कुछ ठीक है, बहुत काम है, शांत है, सब कुछ है, बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है या एटमॉस्फेयर चल रहा है, लोग आपसे ठीक से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने पंगा लिया, या और ये भी नहीं कि कोई छोटा-मोटी चीज़, कोई छोटी-मोटी चीज़ है तो आप कहोगे हाँ, नहीं इग्नोर करो। लेकिन अगर किसी ने पर्सनल अटैक किया, या फिर जो है वो एक फैमिली वाला अटैक जो होता है, तो ज़्यादातर लोग लड़ पड़ते हैं, लेकिन आप जो है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाओगे, और इस तरीके के वॉयलेंट होंगे कि उसमें डिस्ट्रक्शन हो सकती है। हालाँकि आपको पता है कि ये आपकी एक, मैं कमी नहीं कहूँगी, एक एक्सट्रीम नेचर है, बिहेवियर है। तो उस वजह से जो है उस चीज़ को आप काफ़ी हद तक सप्रेस करते हो कि कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से कुछ गलत हो जाए, जो आप सुधार ना सको या वापस ना ला सको। तो उस तरीके की भी यहाँ पे विज़डम है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, कुछ लोग आपसे डरते भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, तो हायरोफेंट जो है वो एक वही एडवाइस या लाइफ का एक्सपीरियंस आपको है, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, तो आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है। और जो आपको एडमायर करते हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और जो नहीं सपोर्ट करते हो, उनको इग्नोर करते हो पूरी तरीके। आप किसी के पीछे भागने वालों में से नहीं हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। स्टेबल जो है एक नेचर है आपका, ठीक है? आपका जो है ऐसा नेचर है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ क्रिएट कर सकते हो और अपने दम पे ही कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है। फोर ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक हीलिंग को भी दिखाता है या पॉज मूवमेंट को दिखाता है। तो आप एकदम से, जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम आपका बिहेवियर है बेशक, लेकिन वो सबके सामने नहीं आता। यूजुअली बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि वो सिंघम में क्या था वो डायलॉग की, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, जो वो प्रकाश राज को कुछ बोलते हैं कि ये जो है मेरी ज़रूरतें कम है, कुछ ऐसा टाइप से। तो वो चीज़ है कि आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और कहाँ आपका है। तो अगर आपको कोई करप्ट करने की कोशिश करेगा, करप्ट सिर्फ पैसे से ही नहीं, सोल के तरीके से भी या वैल्यूज के तरीके से भी, तो भी जो है आप नहीं होने वाले हो। तो कुछ इसी तरीके का वो जो डायलॉग है वो चीज़ है। देख लेना क्या डायलॉग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है आप एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी है। अगर आप पावरफुल हो, तो आप एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी है। तो चाइल्ड लाइक क्वालिटी इसलिए है क्योंकि आप अपने आप में खुश रहते हो। आपको पता है बच्चों के साथ बच्चा बनना, नेचर के साथ या एनिमल्स के साथ उसी तरीके का बनना। तो वो जो एक प्रैक्टिकलनेस सोसाइटी में होती है कि हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे अंदर ईगो आ गई है, वो चीज़ नहीं है। और वो चीज़ जो है आपको दिखने में भी यंगर दिखती होगी, मतलब आप जो कि जो भी एज हो आप उस एज से यंगर दिखते होगे, और आप बच्चों को या अनजान लोगों को या जैसे एनिमल्स हैं जिनसे आपको वो हार्मफुल नहीं है आपके लिए,
तो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हो। आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, खासकर व्हाइट कलर या पर्पल कलर के फ्लावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। पिटूनिया हो सकता है, डालिया हो सकता है, जैस्मिन हो सकता है या लिली के फ्लावर भी पसंद हो सकते हैं। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, ये आया है रैंडमली तो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वांड्स है, आप एक मैरिज मटीरियल हो। हालाँकि ये जो मैरिज मटीरियल बोला जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए क्योंकि कोई इंसान मटीरियल कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी जो है आपको एक ओवरऑल व्यू में जो है आपको एक अच्छे स्पाउस या पार्टनर की तरीके से देखा जाता है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो क्योंकि आप डिवोटेड हो। तो कोई इंसान आपको डिवोशन दे रहा है। डिवोशन क्या है? एक श्रद्धा रखना कि हमारी जैसे ईश्वर के लिए श्रद्धा होती है कि ईश्वर हमें दिख तो नहीं रहा या फिर जो है कुछ और तो नहीं है लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम है कि ये इंसान जो है या ये जो ईश्वर है वो मेरा भला करेगा। वही चीज़ है यहाँ पे कि आपका जो भी स्पाउस हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो और दोनों के लिए आपके स्पाउस भी इसी तरीके के होंगे, तो वो एक डिवोशन है। अगर वो डिवोशन नहीं है आपके लिए तो आपके लिए वो रिलेशनशिप मायने नहीं रखता। आप उसको रिलेशनशिप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और लोग आपको इसी हाई वाइब में देखते हैं, एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन की तरीके से देखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि कोई आपसे लड़ना चाहता है, कोई आर्गुमेंट करना चाहता है, छोटी-मोटी बात होएगी, अब भैया वो मतलब ऐसे ही आप बोलोगे कि भाई माफ़ कर मुझे, तुझे जो बोलना है बोल जा, तू दफ़ा हो यहाँ से। ठीक है? आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर गुस्सा आ गया, तो फिर वो डिस्ट्रक्शन करेगा। वही मैंने जैसे शिव जी महादेव की बात कही थी, तो वही चीज़ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, आई कैन चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। और नेक्स्ट आ रहा है लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपको लव करने वाले बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारे लोग एडमायरर हैं आपके। लव जो है वो हमेशा रोमांटिकली नहीं होता। हम जब किसी स्टार को देखते हैं या किसी से जो है आप ही जो है मुझे मेरी वीडियोस अगर रोज देखते हो तो एक हल्का सा अफेक्शन है, वही चीज है यहाँ पर कि आपके लिए लोगों के मन में अफेक्शन है कि आप ठीक रहो, जहाँ हो खुश रहो, वो वाली चीज़ है। ह्यूमर जो है आपका जो विटी नेचर होगा या फिर जो है हँसमुख नेचर होगा, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। और चेंज है, चेंज जो है आप अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हो। आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है और आप कैसे करते हो लोगों को नहीं समझ आता। तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो सकते हो और सब कुछ जो है वो अचीव करते चले जाते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि कैसे देखते हैं आपको। लोग इसी तरीके से देखते हैं। तो पहला आ रहा है फ्रीडम, आप अपने फ्रीडम में रहते हो, मस्ती में रहते हो, आज़ादी में रहते हो, किसी के जो है वो दबाव में नहीं आते या किसी के कंट्रोल में नहीं आते। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हिडन ट्रुथ और नेक्स्ट आ रहा है कंपैशन। तो आपको हिडन ट्रुथ पता है, वही चीज़ जो मैंने कहा कि बिटर ट्रुथ, कड़वे सच भी आपको पता है लेकिन फिर भी जो है आप कंपैशनेट या करुणामयी रहते हो। भगवान ने या ईश्वर ने या दुनिया ने कितना भी कुछ किया हो आपके साथ, उसके बावजूद जो है आप बुरे इंसान नहीं बने हो और ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक राइनो आया है जो डिटर्मिनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वायलिन आया है। वायलिन जो है आपको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद होगा या म्यूजिक अलग-अलग तरीके का जो है वो पसंद होगा, डिफरेंट तरीके का। इंग्लिश भी पसंद होगा, अलग भी पसंद होगा, हिंदी भी पसंद होगा, पंजाबी भी पसंद होगा और जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उसको भी पसंद होगा। तो अलग-अलग चीज़ें आपको पसंद होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रेन आया है तो पाइसेस एनर्जी है। पाइसेस एनर्जी ये वही चीज़ है, इंट्यूशन पे आपका भरोसा है और जब आपको लगा कि कोई मेरे साथ गलत करना चाहता है या इंटेंशन उसकी अच्छी नहीं है, उसका इरादा अच्छा नहीं है, तो फिर आप उसे कट ऑफ कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टारफिश आई है। स्टारफिश हीलिंग को दिखाते हैं, एक्वेरियस एनर्जी है। आपको बीच एरिया या वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हालाँकि कुछ लोगों को माउंटेन्स भी पसंद होती है, लेकिन वहाँ पे भी जो है अगर आपको पानी मिल जाए या लेक हो, इस तरीके का एनवायरनमेंट हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो नैनीताल जो है वो हो सकता है, हालाँकि सब तो नहीं गए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर कभी आप गए होंगे तो आपको नैनीताल जाना पसंद होगा। तो इस तरीके की जहाँ पे लेक्स ही लेक्स है या उदयपुर जो है, जो राजस्थान में उदयपुर है, वो भी सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है। तो उस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है और आपको घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं और कौन-सा गाना डेडिकेट करते हैं। तो पहला आ रहा है ए काश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। तो आपको एक हार्डकोर लवर की तरीके से देखते हैं वो और आपकी रिस्पेक्ट भी वो इसी तरीके से करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं मेन आपको किस तरीके से देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ,
ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ आया है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, इक्वेरियस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, लिब्रा है और कैंसर और पाइसिस मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको मेन जो है एक हार्ट ब्रेकर की तरीके से देखते हैं। आप लोगों का दिल तोड़ देते हो। लोगों के कितने सारे दिल तोड़े आपने। चलो, ये चीज़ है कि लोग जो हैं आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स बहुत जल्दी कैच होती हैं और इस तरीके से कैच होती हैं कि उनको एक हार्ट ब्रेक की तरीके से देखना पड़ता है। उनको ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि आप उनको नहीं मिल सकते। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो हो सकता है आपको एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग हों, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आपने किसी और से शादी कर ली या नहीं भी करी शादी, उसके बावजूद जो है आप किसी को भी ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। तो आप जो है रिजेक्ट करने में भी यकीन रखते हो। तो इस वजह से भी लोग जो है आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक हार्ट ब्रेकर हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो लव ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं या देना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी एक्सेप्ट कर लोगे। तो आपके हाई स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, दिमागी तौर पे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। तो आप एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान हो या सेल्फ मेड इंसान हो। इस वजह से भी लोग आपको एडमायर करते हैं कि आप में इतनी सारी खूबियां हैं जो यूजुअली एक इंसान में नहीं होती है। इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपका हो सकता है पास्ट, चाहे चाइल्डहुड रहा हो चाहे कुछ और रहा हो, वो इस तरीके का है कि बेशक आप उसे छुपा लेते हो लेकिन जो विजडम है आपकी, वो जो है वहां से आती है और लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी विजडम आपकी यंग एज में किस तरीके से आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। आप जो है वो लोगों को एक सोलमेट वाली फीलिंग जो है वो दे देते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनका होम हो, हालांकि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपको प्यार करे आप भी उससे प्यार करो, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको हार्ट ब्रेकर इसी तरीके से कहा जाता है कि लोग आपसे अटैच होते हैं, लोगों की फीलिंग्स जो है वो आपसे अटैच होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे जो है फीलिंग्स में अटैच हो जाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। आप कभी भी जो है वो रुकते नहीं हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो। आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस तरीके से चाहिए और आपके लिए क्या अच्छा है, वो भी आप जानते हो। तो यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप फिर पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि आप एक बॉस एनर्जी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फायरी टेम्परामेंट और जैसे कि मतलब किसी के भी हाथ में या किसी के भी इन्फ्लुएंस में इजीली ना आना। आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरे लिए क्या अच्छा है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है। लोग जो हैं वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में हमेशा से डिसीजन लेते रहे होंगे क्योंकि आपका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ईज़ी नहीं रहा होगा। आप बोलते नहीं हो, ना ही बोलना चाहते हो, जो कि ठीक भी है, आपकी पर्सनल सिचुएशन है। लेकिन आपने हमेशा जो है वो लाइफ के डिसीजन इतने स्ट्रांगली लिए हैं और अपनी लाइफ को खुद क्रिएट किया है। तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो और इस वजह से भी लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। आपके पास प्यार देने को है, प्यार लेने को भी है, लेकिन जो गलत इंटेंशन से आएगा या आएगी फिर आप उसको कट ऑफ करने में ही यकीन रखते हो। आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे या परफ्यूम्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आपको जो है ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद होगा। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय ट्रेडिशनल पहनोगे, लेकिन जब भी पहनते होंगे तो अच्छे से तैयार होते होंगे कि मान लो जैसे कहीं जाना है, कोई पार्टी है, तो आपने जैसे सूट पहना है, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आप जो है उसमें चूड़ी भी पहनोगे, आप जो है बिंदी भी लगाओगे, बड़े इयररिंग्स भी पहनोगे, अच्छी तरीके से तैयार होगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो वाला लुक नहीं आप क्रिएट करते हो कि जीन्स भी पहन ली और चूड़ा भी पहन लिया और जो है बिंदी भी लगा ली। आप यूजुअली नहीं करते हो। घर में कर सकते हो लेकिन अगर बाहर जा रहे हो तो प्रेजेंटेबल या उस तरीके का फ्यूजन नहीं पसंद करते होगे। तो अगर ट्रेडिशनल पहने हैं तो ट्रेडिशनल लगोगे, अगर मॉडर्न तरीके से वेस्टर्न तरीके से तैयार हुए तो फिर वेस्टर्न ही लगना चाहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत ज्यादा आप में स्ट्रेंथ है। आपकी जो विल पावर है या डिटर्मिनेशन है उसका जो है कोई जवाब नहीं है और लोग जो है
आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट ब्रेक दे चुके हो, या इस तरीके की एनर्जी है कि आप पसंद नहीं करते उन्हें, और आपको मालूम है कि आपने क्यों हार्ट ब्रेक उनका किया है। इसलिए नहीं कि वो जो है अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपनी वर्थ को पहचानते हो, आपको पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अगर कोई इंसान जो है आपकी कीमत नहीं कर सकता, या आपको ठीक से नहीं रख सकता, या आपकी इज्जत नहीं कर सकता, तो फिर वो जो है आपके लायक नहीं है। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाता है, कर्मा मिलता है, जो भी आपका दिल दुखाता है वो कर्मा उसे मिलता है। अगर आपने किसी को, हालांकि ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है कि अगर आपने किसी को बद्दुआ दे दी तो फिर वो उसको लग के ही रहेगी, और वो किसी भी तरीके से लग सकता है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो होगी ही होगी। वो इसलिए है क्योंकि आप एक गॉड के चाइल्ड हो। हालांकि हर कोई जो है वो ईश्वर का ही बच्चा है, लेकिन आप थोड़े ज्यादा प्रिय हो क्योंकि आपका चाइल्डहुड जो है वो ऐसा रहा है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, ना ही जो है आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि किसी ने आपको अफ़ेक्शन दिया है या प्यार दिया है। बेशक आपको अपने माँ-बाप से मिला भी हो, लेकिन उसके अलावा जो है किसी से भी नहीं मिला है, इस वज़ह से भी जो है आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की सिचुएशन है कि आप में अभी भी अनकंडीशनल लव करने की इच्छा है, और आप उस तरीके का लव जो है वो क्रिएट भी करोगे, और आपको वो मिलेगा भी। तो ये आपकी डेस्टिनी में है, और लोग जो हैं वो आपसे इस तरीके के लव को समझना चाहते हैं कि ये जो है क्या चीज़ है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो अबंडेंस है आपकी लाइफ में, एक्सेप्टेंस है, हैप्पीनेस है, खुशी है, एक्सेप्ट करते हो आप जो भी है। आपके मन में कोई जजमेंट नहीं है किसी के प्रति कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, या स्ट्रगल है। जैसे किसी ने कभी स्ट्रगल ना देखी हो, तो वो जो है जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, उसके लिए ना उसके मन में आता है कि यार इसमें कुछ कमी होगी तभी ये स्ट्रगल कर रहा है, मेरे को तो सब कुछ मिल गया। लेकिन जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है उसको पता होता है कि स्ट्रगल क्या होती है। तो वही चीज़ है, और आप एक्सेप्ट करते हो लोगों को एज इट इज जैसे वो है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। अबंडेंस जो है आपके अंदर है, आपके अंदर खुशी है, उत्साह है, एक्साइटमेंट है, लव है, हर तरीके से है। तो आपके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, बुद्धि है, और उस चीज को क्रिएट भी आप कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव इज कमिंग। तो यहाँ पे लव जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए हिडन ट्रुथ। तो एक जो सच है वो जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, और आप उस चीज को एंजॉय भी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कैरियर। तो आपके लिए कैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा या रखती होगी, इस तरीके का एम्बिशियस नेचर होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यहाँ पे चार्म्स। यहाँ पर एक स्टारफिश आई है, तो हीलिंग हो रही है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून। तो आपकी पर्सनालिटी जो है काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, आप लोगों को कुछ भी नहीं बताते हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर आया है। तो टेडी बियर जो है वो एक इनोसेंस को दिखाता है कि इनोसेंस जो है वो इस तरीके की है कि चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है, और एक पावरफुल पर्सनालिटी भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक एरीज आया है। तो स्टबर्ननेस है, जिद्दी है, आप जिद करते हो, तो जो जिद करते हो वो जो है आप क्रिएट ही करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है लव है। तो आपको लव करने वाले भी बहुत हैं, आपके एडमायरर बहुत हैं, और आपको लव करते हुए देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और आप अपनी लव लाइफ में भी अच्छे रहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग को लोग आपको किस तरीके से डेडिकेट करना चाहेंगे, किस तरीके का गाना। आंखों में तेरी ओम शांति ओम का। नेक्स्ट आ रहा है ओरे पिया आजा नचले। और नेक्स्ट आ रहा है खुदाया वे लक मूवी का। तो इसी तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।